रेगिस्तान की तपती गर्मी और पानी की कमी में बद्दू जिंदा कैसे रहते थे? क्या सचमुच ऊंट का दूध उनके लिए पूरा खाना माना जाता था? बिना खेती बाड़ी के वो अनाज और रोटी कहाँ से लाते थे? बद्दुओं के खान पान में खजूर और दूध का कॉम्बिनेशन इतना खास क्यों होता था? खजूर उनके लिए मिठाई थी या एनर्जी ड्रिंक था? ये सारे सवालात हमें सीधे ले जाते हैं अरब के उस सुनहरे रेगिस्तान में, जहाँ जिंदगी आसान तो नहीं थी, लेकिन बद्दू अपने तरीके से उसे जीते थे। रेत और धूप के बीच भूख और प्यास से लड़ते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी को कुछ खास खान पान की आदतों से सजाया था। तो चलिए चलते हैं रेगिस्तान के उस सफ़र पर और जानते हैं कि बद्दुओं का खाना और उनकी मेहमान नवाजी इतनी मशहूर क्यों थी। बद्दू अरब दुनिया में चरवाहे ट्राइब्स हैं जो ट्रेडिशनल तौर पर ऊंट, भेड़ और बकरी पालते हैं। मुश्किल रेगिस्तानी हालात में खाना पीना बहुत ही सिंपल था, लेकिन साथ ही उनका खाना न्यूट्रिशन से भरपूर हुआ करता था। ऊंट, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों से मिलने वाला दूध उनके खाने का सबसे बड़ा सहारा था। इस दूध से दही, लस्सी, घी और सूखा पनीर बनाया जाता था। सूखे पनीर को बद्दू किश्क कहते थे। इनमें से कुछ चीजें लंबे वक्त तक खराब नहीं होती थीं और सफर में यूजफुल हुआ करती थी। कई बार बस कुछ सूखे खजूर और ऊंट का दूध ही उनका खाना हुआ करता था। रेगिस्तान में खेती मुश्किल से होती थी, इसलिए गेहूं और दूसरे अनाज बहुत कम मिलते थे। बद्दू पास के कस्बों से अनाज लाकर रखते थे। गेहूं के आटे से पतली रोटियां बनाई जाती थीं, जिन्हें सिर्फ आटा और पानी को मिलाकर आग के अंगारों में रखकर और पकाकर बनाया जाता था। बड़े ग्रुप और ज्यादा लोगों के लिए शिर्क या रुक नाम की बड़ी पतली रोटियां बनाई जाती थीं। शिर्क एक बहुत पतली, बड़ी और गोल रोटी होती थी। इसे तवे या सज पर बनाया जाता था। सज मेटल की उल्टी थाली जैसी होती थी। ये रोटी इतनी पतली होती थी कि एक रोटी पर दूसरी रोटी रखकर अगर रखा जाए तो कागज की शीट जैसी लगती थी। रेगिस्तान में इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये ज्यादा वक्त तक खराब नहीं होती थी और आसानी से लाई और ले जाई जा सकती थी। बद्दू इस रोटी को खजूर, दूध, दही या गोश्त के साथ खाते थे। रोटी की एक और किस्म थी जिसे रुक कहा जाता था। रुक भी शिर्क जैसी ही होती थी, लेकिन ये उससे और पतली हुआ करती थी और साथ ही कुरकुरी भी होती थी। इसे अक्सर सुखा कर रखा जाता था ताकि महीनों तक सफर में काम आए। रुक को तोड़कर दूध या शोरबे में डालकर खाया जाता था ताकि मुलायम हो जाए। इसका इस्तेमाल ईद और त्योहारों में भी खास पकवान बनाने में होता था, जैसे थरीद। थरीद रोटी और गोश्त के शोरबे का कॉम्बिनेशन हुआ करता था। खजूर बद्दुओं के खाने का सबसे अहम हिस्सा था। रेगिस्तान के ओएसिस में उगने वाला खजूर मिठास और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। पकने के बाद इन्हें सुखाकर सहेजा जाता था, जिससे सालों भर खजूर अवेलेबल रहता था। खजूर इंस्टेंट एनर्जी देते थे और शुगर के साथ साथ विटामिन भी प्रोवाइड करते थे। जब कोई दूसरा खाना नहीं मिलता तो दूध, पानी और खजूर मिलकर ही जिंदगी चलाने के काम आते थे। खजूर को मीठी रोटियों और दूसरे डिशेस में भी मिलाकर खाया जाता था। बद्दुओं की जिंदगी में गोश्त एक लग्जरी समझा जाता था। बद्दू जानवर तो पालते थे, लेकिन गोश्त रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं खाया जाता था। खास मौकों पर, जैसे कोई त्योहार या शादी या मेहमानों के आने पर ही भेड़, बकरी या ऊंट को ज़बह करके दावत रखी जाती थी। दावत में मसनफ नाम का डिश बनाया जाता था। मसनफ को पकाने के लिए पानी या सिंपल मसालों का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि सूखी दही या सूखी छाछ का इस्तेमाल किया जाता था। सूखी दही को पानी में घोलकर एक खट्टा सा गाढ़ा सूप बनाया जाता और उसी खट्टे सूप में गोश्त को पकाया जाता। फिर इस गोश्त को रोटी या चावल के ऊपर रखकर परोसा जाता था। इसे जमीन पर बड़े थाल में रखा जाता और सब लोग एक साथ बैठकर हाथ से खाते थे। बद्दू मेहमान नवाजी के लिए मसालेदार चाय और गाढ़ी कॉफी परोसते थे। पानी की कमी की वजह से चाय को जरूरत से ज्यादा गाढ़ा बनाया जाता था। खाना खाने के बाद
अदरक मिली हुई गाढ़ी कॉफी भी पी जाती थी। साथ ही खाने के साथ खजूर और लस्सी या छाछ भी अक्सर रखी जाती थी, जिससे मेहमान को तुरंत एनर्जी और न्यूट्रिशन मिलता था। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो बद्दुओं का ट्रेडिशनल खाना दूध, खजूर, अनाज और कभी-कभी गोश्त पर डिपेंड हुआ करता था। ये सिंपल मगर न्यूट्रिशन से भरपूर खाना उन्हें रेगिस्तान के मुश्किल क्लाइमेट में जिंदा रहने और ताकत देने में मदद करता था। उनका ये सादगी भरा डाइट जरूरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर था, जिससे वो मुश्किल हालात में भी मजबूत बने रहते थे। बद्दुओं के बारे में फिलहाल इतना ही। हम अरबों के ऊपर अभी और भी वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी बात बतानी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर करके हमारी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। थैंक्स।